कभी बैठकर एकांत में विचार किया है कि इस मालिक के बदले को मैं चुकाऊंगा कैसे कैसे चुकता था। और शरीर ये नश्वर है, ये रहने वाला नहीं है। साहेब कबीर कहते हैं, चेत मृग ला चेत रे, ए मेरे मन रूपी मृग तू विचार। चेत चेत मृग ला चेत रे, क्या तू चरे मदान, न जाने कौन घड़ी आ लगे बधिका बाण। कोई पता नहीं किस वक्त उस काल रूपी शिकारी का बाण आकर के लग जाए तो क्या निफराम होया मैदान के अंदर चल रहा है। भावार्थ यानी क्या गफलत के अंदर तू फिर रहा है। हा हा ही करते करते ये जीवन खो दिया सारा पशुओं की तरह। क्या कभी विचार किया, अरे उसने गर्भ के अंदर भी तेरे को संभाला है, गर्भ बीच में भी तेरी खबर ली, वहां भी उसने तेरे लिए खाना पहुंचाया, वहां भी तेरे को जल दिया है उसने, जबकि यहाँ इस बार का कोई भी प्राणी वहां तक जाकर के तेरे को खाना नहीं दे सकता था। उसने वहां भी तेरे को संभाला। फिर उस मालिक से तेरा विश्वास उठ कैसे गया? तेरे मुख में दांत नहीं थे, तब उसने तेरे यहाँ आने से पहले ही उसने दूध तैयार कर दिया। किसके दांत नहीं है ये खा नहीं सकता, तो माँ की दूधी के अंदर दूध, तू तो बाद में आया है, यहाँ तेरे से पहले तो उसने तेरे राशन का इंतजाम कर दिया था। फिर भी तेरा उसके ऊपर विश्वास डामाडोल क्यों? फिर भी तू ये कहता है कि ऐसा नहीं करूंगा तो भूख मर जाऊंगा, ऐसा नहीं किया तो मेरा तो ये खराब हो जाएगा, वहां गया तो मेरा तो ये बिगड़ जाएगा। अरे वो तो तेरा सारा इंतजाम पहले ही कर रखा उसने तेरा। दांत नहीं जब दूध दिया और तू कर दिया पूत सलानी, रे उस मालिक का बदला तू कैसे चुकाएगा? उठ कबीरा क्या सोए, कर जागण की चौंप, ये दम हीरा लाल है तू गिन गिन हरि को सौंप। यानी तेरा एक एक सांस समर्पण कर दे उस मालिक को, तब तेरा कुछ ब्याज बट्टू उल्टा बुढ़ाया जावे तो भी अच्छी बात है। लेकिन इसने जगत के कार व्यवहारों से ही फुर्सत नहीं है, और फिर भी कहता है कि हमारा यहाँ कुछ नहीं। विचार का विषय, सभी कहते हैं हमारा यहाँ कुछ नहीं। अभी तो शरीर तक भी नौबत बता रही थी कि शरीर भी हमारा नहीं, क्योंकि इसका होता तो इसके पास रहता, जाता ही नहीं। तो कहते हैं हमारा यहाँ कुछ नहीं। तो इसके ऊपर जब विचार करते हैं, जब हमारा यहाँ है ही कुछ नहीं, तो फिर हमने यहाँ जन्म क्यों लिया? वहां लेना चाहिए था जहाँ हमारा कुछ होता। जब हमारा यहाँ है ही कुछ नहीं तो यहाँ पर जन्म क्यों लिया? दो ही कारण हो सकते हैं, या तो हमने भूल में यहाँ जन्म ले लिया, और या फिर हमने हमारे को जबरदस्ती किसी ने यहाँ पर फेंक दिया। यहाँ हमारा कुछ नहीं है तो फिर किसी ने भगा दिया हमारे को यहाँ उठा करके वैसे ही। आखिर ये मसला है क्या? कहते सभी हमारा यहाँ कुछ नहीं, लेकिन फिर भी भाग रहे हैं। तो प्रश्न ये उठता है बंधुओं, जब हमारा यहाँ है ही कुछ नहीं, तो इन 20, 25, 22, 18 साल के इन बच्चों को, इनको सभी को भगमा पिरा करके फिर इनको बिठा दें एक पास से, इनको निठल्ला बना दिया जाए, इनको सारे ने बाबा बना दिया, बेतेरा कुछ ही नहीं, इनको नकारा बना दो इस युवा पीढ़ी को कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं। क्या ये ठीक रहेगा? फिर क्यों स्कूलों में फीस भरे, क्यों इन बच्चों की? क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं हमारा, तो मेरे बच्चा सारे पढ़वा दिया कान, और इन्हें कह दिया कुछ नहीं तेरा, और तेने कुछ करने की जरूरत को नहीं। फिर नौबती आती, फिर यूँ मांग के भी कहाँ से लिया होगा? ये सारे आँख मीच के बैठ गए नकम्मे होकर के बिना काम के, गालनिया तो को बचेगा ही नहीं। तो आखिर ये माजरा क्या है? अभी ऊपर प्रश्न चल रहा था 4 पदार्थ का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मालिक ने जीवन दिया है, जिसको तुम शरीर कहते हो, यह प्रकट हुआ कैसे? इसका मूल कारण है अज्ञान, सख्त माया। ये माया क्या है? विचार का विषय, ठीक है। और जब अज्ञान कह दिया था तो फिर माया कहने की जरूरत क्या थी? जहां पर माया कहा गया है
ये उस ब्रह्म की मूल प्रकृति है, यानी उसकी मुख्य शक्ति है। और इसकी शक्ति 3 भागों में बटी हुई है। 3 रूप है इसकी शक्ति के, सत, चित और आनंद स्वरूप। सत, चित, आनंद स्वरूप। लेकिन जब यही माया शक्ति, यही मूल माया, ये शक्ति ब्रह्म, वो परमात्मा स्वयं कुछ नहीं करता, और ये जो इसकी माया शक्ति है, जब इसके अंदर अज्ञान का प्रवेश हुआ, इस मूल शक्ति के अंदर थोड़ा विकार पैदा हुआ, तो वो सत, चित्त और आनंद, ये सत का तो सतोगुण बनया, चित्त का रजोगुण बनया, वो चित्त ही है जो रजोगुण है, और तम का तमोगुण बनया, आनंद का आनंद तमोगुण। ठीक है, ये यानी ये अज्ञान रूपी जो शक्ति है, ये नाना प्रकार का जो व्यवहार दिखाई दे रहा है, ये रज और तमोगुण के कारण, रजोगुण से उत्पत्ति होती रहती है, शतोगुण से जो उत्पत्ति हुई उसकी परवरिश होती है, उसकी पालना होती रहती है, और तमोगुण से उसी उत्पत्ति का संहार होता रहता है, यानी जो उत्पत्ति हुआ वो मिटता रहता है। ठीक है, तो उत्पत्ति भी यहाँ हो रही है, पालना भी हो रही है, और निरंतर संहार भी हो रहा है, क्योंकि कोई पैदा हो रहा है तो कोई यहाँ से विदा हो रहा है। तो इसको कहा अज्ञान शक्ति माया, यानी ये अज्ञान शक्ति भी ब्रह्म की ही शक्ति है, कोई दूसरी और नहीं है, लेकिन ये दिखाई नहीं देती। ठीक है, भासती भास होती है कई जगह, जैसे दोपहर का, जेठ का महीना दोपहर है, आपको रोड के ऊपर जल दिखाई देगा, माया दिखाई नहीं देती है, ज्ञान शक्ति दिखाई नहीं देती, लेकिन वहां पर जल का भास कराती है, वहां में जल महसूस होता है जैसे जल पड़ा हो, लेकिन वास्तव में जल भी नहीं होता। और फिर एक ये शाम को वहां पर जल क्यों नहीं भासता, सुबह सुबह जल क्यों नहीं भासता, लेकिन केवल दोपहर को भासता है, जब ऐन कड़ाके की धूप पड़ती है तब वो हमें भास होता है। ठीक है, होता नहीं, केवल भासता है। तो इसी प्रकार से, यानी ये जो शरीर की बात है, ये है नहीं, केवल इसका हमें आभास हो रहा है कि शरीर है, जैसे जल भास हो रहा था कि जल है। रस्सी के अंदर भी कई बार सांप दिखाई देने लग जाता है, हालांकि था नहीं, केवल आभास था, भास होता है। लेकिन जब घोर अंधकार हो तब भी रस्सी के अंदर सर्प दिखाई नहीं देगा, सर्प का भास नहीं होगा। और जब पूरा चांदना हो तब भी उस रस्सी के अंदर सर्प भास नहीं होगा। वो सर्प भास से तब भासेगा जब कुछ अंधेरा है और कुछ थोड़ा थोड़ा चांदना सा भी है, तब आपको रस्सी के अंदर सर्प भास होगा। तो उस रस्सी को सांप के अंदर परिवर्तित करके दिखाने वाली कौन है? ये है वो अज्ञान शक्ति माया। खैर, मैं वाणी पर था। तो दांत ने ही जब दूध दिया और तू कर दिया पूत सलानी, रे उस मालिक का बदला कैसे चुकाएगा तू? बालापन तो हंस खेल में खो दिया और त्रिया हंस के लूटी जवानी। यही था वक्त जागरण का, जवानी का काम था यू। रण के जो लड़ाई है, रण के अंदर जो युद्ध है, ये जवानों का कार्य है, ये बच्चों का और बुजुर्गों का कार्य है। उस रण के अंदर जो जवान जूझते हैं, योद्धा जूझते हैं, यही वक्त था तेरा जागरण का। लेकिन ये विषय विकारों में, जगत के स्थूल भोगों को भोग करके हा हा ही करते करते इस जीवन को भी, जवानी को भी खो बैठा। 3 अवस्था तेरे को मिली थी, तीनों एक करी खराब तने। बचपन हंस खेल में खो दिया, जवानी हंस करके लुटा दी, विषय भोगों में लुटा दी,
और फिर जब बुढ़ापा आया तो फिर रोता है और फिर मृत्यु में समा गया। लेकिन मृत्यु के बाद घटना क्या घटती है, ये साइंस सिद्ध करती है, संत भी मानते हैं और साइंस भी ऐसा सिद्ध करती है। जब आपका ये हार्ट, ये दिल धड़कना बंद कर देगा, शरीर खत्म हो गया, सारा का सारा पात हो गया, उसके बावजूद भी 7, 8, 10 मिनट तक आपका दिमाग नहीं मरता, वो कार्य करता रहता है। ये साइंस सिद्ध करती है। जब आपका दिमाग निरंतर कार्य करता रह रहा, शरीर तो शिथिल हो गया, आपका दिमाग फिर भी कार्य करता है कुछ देर तक, उस वक्त जो पूरी जिंदगी आपने किया, जो मेमोरी इसके अंदर फिट थी, वह एक एक, जैसे आप डिलीट करते हो कंप्यूटर से एक मेमोरी को डिलीट करते हो, वह डिलीट होगी, उसकी जगह दूसरी आ जाती है, फिर वह डिलीट करो, फिर और आ जाओ, चलती रहती है, आता है ना। या फोन से आप डिलीट करो, एक सीन डिलीट कर दिया, उसकी जगह दूसरा आ गया, वो डिलीट किया, फिर हो रहा है। तो पूरे जीवन का जो क्रियाकलाप तेरा था, वो आपकी उस मेमोरी के अंदर, यानी संपूर्ण उसकी याददाश्त आपको होती है। और आपके नेत्रों के आगे से गुजरते हैं तेरे कर्म, तेरी करनी, तेरा व्यवहार, और तब शरीर से तो कुछ कर नहीं सकता, और उस पश्चाताप की अग्नि के अंदर ये जीव काफी देर तक, मतलब इसकी दुर्दशा होती है। ठीक है, तो आया बुढ़ापा, देख के रोया, फिर पड़ गई या मौत निमानी। ठीक है, मरते तो तुम रोज हो, लेकिन तुम्हें उस मृत्यु का आभास नहीं है। जब सोते हो, इस स्थूल शरीर से मरे कि नहीं मरे, स्थूल शरीर से तो आपका वास्ता ही नहीं, ये तो लोथ पड़ी है चारपाई के ऊपर। ठीक है, तुम सुपन के अंदर घूम कहीं और रहे हो, तो शरीर से तो मरे हो, शरीर से तो मरे हो ना। शशोपति में गए, सूक्ष्म से भी तुम मर गए, सूक्ष्म शरीर से भी। कारण के अंदर जा पहुंचे, वहां ना मन चित्त बुद्धि अहंकार कुछ भी नहीं, ना मैं ना तू ना ये ना वो, ना अपना ना पराया, ना दुख ना सुख, ना भूख ना प्यास, ना हर्ष ना शोक। तो इस शरीर से तो तुम रोज ही मरते हो, लेकिन इसको तुम कहते हो निंद्रा। जो मैं बता रहा हूं ये मरना, इसको तुम कहते हो नींद। भाई नींद आई, और जिस मृत्यु से यह संसार डरता कांप रहा है, वो भी नींद है। ये नींद कुछ समय के लिए है, लेकिन वो नींद लंबी है। वो निंद्रा लंबी है, ये कुछ समय के लिए आप उल्टे फिर जागृत में आ जाते हो, लेकिन वो नींद लंबी है। तो हाँ, अब प्रमाण था कि क्या गया इसके साथ, खाली गया, लेके गया कुछ, खाली आया था, नंगा आया था, नंगा टुरा यहां से, तो इसलिए कहा कि हमारा यहाँ कुछ नहीं। तो हमारा कुछ नहीं, तो इन बच्चों को निठल्ला बना करके, सारा के बना करके बाबा इनको बिठा दी जंगल के अंदर, क्या ये ठीक रहेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है साथियों, ये जीवन है, इसके अंदर जब तक प्राण चल रहे हैं ये जीवन है। हमारे विद्वानों ने, हमारे महान पुरुषों ने इस जीवन रूपी मकान को सही ढंग से चलाने के लिए 4 पिलर खड़े करे। क्या बोलते हो आप तुम्हारी भाषा में, मिस्त्री आड़ी में? कोलम। ये 4 कोलम खड़े किए। पहला कोलम किया अर्थ, जुआन हुआ कि तुम धन कमा। अर्थ का अर्थ धन होता है। ये पहला पदार्थ है। डॉक्टर साहब बैठे होंगे, ऊपर जिक्र कर रहे थे मोक्ष और 4 पदार्थ। ठीक, ये पहला कॉलम, तू अपनी मेहनत से काम कर, ठीक है, चाहे वो नौकरी कर, मजदूरी कर, यानी जो भी तू कर सकता है। ये पहला कॉलम खड़ा किया हमारे उत्तम महान पुरुषों ने। उसको कहते हैं अर्थ, कि धन संचित कर, धन इकट्ठा कर, धन लिया, काम कर। फिर कहता चलो उस धन का, फिर उस धन से तू तेरी कामनाओं को पूरी कर, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर। लेकिन कैसे करे उन इच्छाओं की पूर्ति? धन तो कमा लिया, नौकरी करी,
क्या वो जो कमाया फिर उसको उड़ा दिया जाए, जुए में लुटा दें? मेरी तो इच्छा जुआ खेलने की है, तो क्या उसको जुए में लुटा दें? क्या इन मधुशालाओं के इन ठेके को ऊपर शराब के अंदर लुटा दें उस धन को? इस पीढ़ी की इच्छा पूरी करें उस धन से? क्या इस धुन से अपने से गरीब को, अपने से नीचों को उसको दर्द दें, उसको दबा दें, उसको मसल कर रख दें? क्या कैसे इच्छा पूरी हो? महापुरुषों ने दूसरा कॉलम खड़ा किया, क्या? पहला अर्थ और दूसरा काम, यानी तेरी कामनाओं की इससे इच्छा पूरी कर। लेकिन कैसे कर? तीसरा कॉलम और उन्होंने खड़ा किया धर्म। यह है वो धर्म, इच्छा तो पूरी कर लेकिन एक मर्यादा में रह, एक नीति में बंद करके। उदाहरण के तौर के ऊपर भाई काम की इच्छा पूर्ति के लिए, यानी हमने लड़के अपने बच्चों की शादी कर दी, हमने वह कामना पूरी करने के लिए शादी का उसको एक लाइसेंस दे दिया कि केवल इसी मर्यादा में रह करके तू तो इस कामना को पूरी कर ले, ठीक है। उसके लिए उन्होंने तीसरा कॉलम खड़ा किया जीवन का धर्म, मर्यादा में रह करके, ठीक है। तेरे को ये लाइसेंस इसी के साथ को तुम दोनों को ही मिला है ये लाइसेंस आपस में, लेकिन ये नहीं कि तू जगह जगह मुंह मारता फिर, ठीक है। एक मर्यादा, एक नीति, ये हुआ धर्म। आज समाज की भ्रष्टता का मूल कारण धन कमाते हैं, कमा रहे हैं, इच्छाओं की भी पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन हमने धर्म को भूल गए। धर्म को भूल गए, मर्यादा नहीं है। आज बहन भाई की मर्यादा खत्म है, ठीक है। आपस के अंदर एक गोद की मर्यादा भंग हो गई। आज का युवा वर्ग धर्म को भूल चुका है, केवल धन इकट्ठा करता है और उसका बिना किसी मर्यादा के, बिना किसी कायदे कानून के, और उसको बर्बाद करता है, ठीक है। फिर उस धर्म, आपने पैसा कमाया, उससे आपने सभी इच्छाएं पूरी की, अपनी गृहस्थी चलाई, बच्चे उत्पन्न भी किए, उनकी पालना पोषणा भी करी, अपने सारे फर्ज पूरे कर लिए, एक मर्यादा के साथ, एक नीति के तहत, जो महापुरुषों ने हमें एक दायरा दिया था, उस दायरे के अंदर रहते हुए ये धर्म हुआ, तो सब कुछ कर लिया। अब करने की कोई इच्छा नहीं। फिर अब क्या किया जाए? जब तेरे पास कोई इच्छा ही शेष नहीं रही, सर्व इच्छाओं का दमन हो गया, अब कुछ करना बाकी नहीं है। पैसा भी कमा के देख लिया, ये जगत के भोग करके भी देख लिए, ठीक है, और उस मर्यादाओं का भी पालन किया। अब मैं फारिग हूं, अब कुछ भी करना शेष नहीं, ना ही कुछ करने की इच्छा है। उस निरिच्छित पद का नाम मोक्ष है, जहां सर्व इच्छाओं का दमन हो चुका है, कोई इच्छा शेष बाकी नहीं। उसको डॉक्टर साहब कहते हैं वो मोक्ष, ठीक है। अर्थ का प्रयोग, इस अर्थ रूपी पदार्थ का प्रयोग दिन के अंदर इसका प्रयोग करिए। महापुरुषों ने बताया कामना की इच्छा, इसके लिए महापुरुषों ने रात रखी, इसका प्रयोग तो रात को कर। धर्म दिन और रात निरंतर उस मर्यादा में रहो, ठीक है, ये धर्म हुआ। और मोक्ष, वो दिन और रात वो निरंतर ही है। जब तो इच्छाओं से तेरी पूर्ति होकर के इच्छाओं से रहित हो गया, तो जिंदगी जी ही मोक्ष को प्राप्त हो गया। इसका नाम ये मोक्ष है। ये है आपके चार पदार्थ, चार पिलरों के ऊपर ये जीवन रूपी मकान हमारे विद्वानों ने, हमारे उत्तम श्रेष्ठ महागुरुओं ने, इन चार स्तंभों के ऊपर ये जीवन रूपी मकान खड़ा किया। आज सिर्फ काम और धन दो ही पिलर रह रहे हैं, ठीक है। धर्म रूपी पिलर गिर गया है, और जिस मकान का चार पिलरा पर मकान हो और उसका एक भी पिलर गिर जाए तो वो मकान गिरेगा। तो इसलिए ये धर्म रूपी जो है पिलर है, ये गिर चुका है। मोक्ष रूपी पिलर भी इसके पास है नहीं। अब ये दो पिलरों के ऊपर ये मकान ठहर नहीं सकता, इसलिए जीवन निरंतर बर्बादी की तरफ जा रहा है।
तो ये था कि 4 पदार्थ सतगुरु बताते हैं, इनके कायदे, इनके कानून, इनका व्यवहार, इनका बर्ताव, इनका नियम। ठीक है, अब ये तो मैंने जान लिया कि 4 पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष होते हैं, लेकिन जब ये पूछते हैं इनका व्यवहार किस टाइम किया जाता है, ये पदार्थ कब बरते जाते हैं और कैसे बरते जाते हैं, तो कहते न्यू तो बेरा नहीं। फिर इनके नाम याद करने जगह बात बन गई। क्या हमने इनको समझ लिया? नहीं समझा। तो कहने का भावार्थ, इनको बच्चों को निकम्मा नहीं बनाना है, इनको अच्छी एजुकेशन कराओ, इनको उस काबिल बनाओ ये धन कमा सकें, अपना पेट भी भर सकें और बुढ़ापे के अंदर अपने बुजुर्गों को भी ये संभाल सकें। और इनकी, इन बच्चों की जो इच्छाएं हैं, ये एक मर्यादा, एक संस्कार में रह करके ये बच्चे अपनी उस इच्छाओं को पूरी करें, लेकिन मर्यादा का ध्यान, मर्यादा के अंदर रहते। एक दायरा है, एक हद है, एक सीमा है, उस सीमा के अंदर रहते हुए सीमा का उल्लंघन न करें। ठीक है, तो देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा, समाज सुधरेगा, समाज ऊपर उठेगा। यह नहीं कि यह हमारा कुछ नहीं, और इन बच्चा ने सारा ने 20-20 साल का जो इनका कुछ करने का जज्बा है उसका करके दमन, और इनको बना करके जो है साधु बिठाए दें इनके लाला के दूढ़े, ये बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। बच्चों को आगे बढ़ाइए, पढ़ाइए, उनको काबिल बना, क्योंकि भविष्य कल को उनका है, कल का भविष्य उनके कंधों के ऊपर है, और कल का भविष्य इनकी तरफ लखा रहा है, देख रहा है, उस काबिल कीजिए। ठीक है, और जब तुम तेरे ये सारे फर्ज पूरे कर लेना जगबीर दास, फिर कोई इच्छा बाकी नहीं, फिर मोक्ष ही मोक्ष है। फिर जो तने किया था उसका नजारा देख, उसका लटका देख, कि हम कहाँ थे और अपनी मेहनत से यानी आज हम कहाँ आ गए हैं। और यह सारी चीज़ें केवल यूँ छोड़ दो कि गुरु की कृपा है तो हो जाएगा, आज वन को कह ले, या सारी झूठी बात है, या केवल एक ढंगोसला है। ठीक है, ये है इंसान की कायरता। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ, सतगुरु आपको वचन सुना रहे हैं, ये उनकी कृपा है। वो आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, ये उनकी कृपा हो रही है। वो आपकी अज्ञानता को दूर कर रहे हैं, ये है गुरु की कृपा। लेकिन ये नहीं कि थाली में धर के रोटी बैठ जाओगे, गुरु कृपा से मुंह में जाएगी, तो चाहे अगले जन्म तक दरिया बैठा रहो, आपको मुंह में नहीं गलेगी रोटी, गालनी खुद नहीं पड़ेगी। तो इसलिए केवल और केवल कृपा का आसरा लेकर के काम धंधा छोड़ करके निठल्ला होकर के बैठना सबसे बड़ी मूर्खता है। कृपा कहीं ऊपर से नहीं बरसेगी, अगर वो कृपा है भी तो वो आपकी मेहनत के रूप में आपको मिलेगी। तो ये था डॉक्टर साहब 4 पदार्थ का आपका निर्णय, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अगर इसके अंदर कोई शंका है तो आप प्रश्न करो। जिस मर्यादा में जो करना था वो उसने किया नहीं। पैर दिए थे सत्संग में जाने को, लेकिन ये तो ठेका पे पाया, वहां तो गया ही नहीं। पैर दिए सत्संग में जाने को, हाथ दिए करदानी, दिए तो दान करण के थे, तो दूसरों को छिन छिन के लाग गया खान, दूसरों को खोसना शुरू कर दिया इन हाथों से। करना दान था, दुरुपयोग किया। नयन दिए हरिदर्श करण को, लेकिन इसने तो इन आंखों से भी बुराई तक क्या, किसी की बहन बेटी को तक क्या, किसी के धन को तक क्या, किसी की प्रगति को तक क्या। कोई ऊपर उठा तो इसके लतड़ों के अंदर जो धुम्मे उठ गए, यूं ऊपर कैसे उठ गया है, इसने तो ये तक क्या। लेकिन करना तो इससे हरि का दर्शन था। और कान दिए थे, कान दिए सुन बाणी, कि महापुरुषों की वाणी को ग्रहण करें इन श्रवण के द्वारा। ठीक है, तो इसने सुना कि लोगों की निंदा सुनी, दूसरों की बुराई सुनी, चुगली करी भी और जो है सुनी भी। जब ये हमारी बहन बैठी है, आंधी ये जुटी थी, न्यू हो गया, वो हो गया, मेरा वो सिर ला दिया, मेरा वो सिर ला दिया है, क्या ग्राम बहन भी होगी, सुननी पड़ी। तो ये सुने हमने, जो सुनने वाली चीज थी वह तो हमने सुनी ही कुछ, वह तो ऊपर को गई। हमने सुने ये जगत के गादड़ झगड़े,
इसलिए मैं भाई ने भी कह रहा था, मैं कहा यार तुम ये यार के उस गाटा में तो फिर बार वो बढ़ने जाके डर है गिरडी से है तू रो ना पा जिस चीज के लिए इकट्ठे हुए हैं फलाना नूर देखड़ा नूर को दे कावड़ वाले तुमने बता के शिव जी में चढ़ाड़ी जा कावड़ बता तेरे की आट लाग रही है तू क्यों सूखा कावड़ घूम रहा है। तो कहने का भावार जो सुनना चाहिए था, जिससे हमारा कल्याण होना था, हमारी बुद्धि से कुछ दूर उतरना चाहिए था, हमने सुनना तो वो चाहिए था ना, लेकिन हमने वो सुना जिससे बुद्धि को ऊपर और गंध चढ़ गया। तो ये इस वाणी का भाव था। साहिब कबीर जी ने फरमाया कि उस मालिक का बदला तू चुकावेगा कैसे। कभी सोच अकेले में बैठ के विचार कर कि उस परमात्मा का मैं बदला क्यों कर चुकाऊंगा, किस चीज के द्वारा चुकाया जाए और कैसे चुकाया जा सकता है। क्या उसमें तो आधा पर्दा चौथाई की मैं नेड़े में ला भी सकूँ कि नहीं भी ला सकता। तो कबीर साहब ने तो फिर हुल्ला प्रश्न किया कि तू विचार कर कैसे चुकाएगा रे, क्योंकि यहाँ शिथिर कुछ नहीं है, धूम चले और नीर चले, ये पृथ्वी भी अशिथिर है, ये भी शिथिर नहीं है। धूम चले और नीर चले, पुनि आग ते पून आकाश चले हैं, ये भी मिट जाने नहीं रहेंगे। नाम रूप सभी चल जावत, सूरज चांद सितार चले हैं। और साधक सिद्ध जो अपना आपको सिद्ध कहलाते हैं वो रहे। जहां कभी कोयल बोलती थी आज काग बोलते हैं वहां। अरे साधक सिद्ध सभी चल जावत, वेद पुराण ये कुरान उठे हैं, लेकिन फिर बचा कौन? दास गुलाब ना आवत जावत, कौन? जोत विखे जहां जोत में, जो उस जोत में ही अपनी जोत को लीन कर गया। अभी प्रमाण था प्रेम गली में हमने सतगुरु मिल गए, ज्योति में जोत समा गया। भाई मीरा का प्रमाण वही साहिब महाराज गुलाब देव जी फरमाते हैं, जो उस जोत में ही जोत मिला गया और उसी का ही रूप हो गया, केवल वो बचा है। नहीं यहाँ पर शिथिर कुछ भी नहीं है। बोल प्रेम से श्री सतगुरुदेव महाराज की जय हो।